नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा अड्डा 24/7 और मैं हूं अमित। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुकी है और इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल और नॉलेज के साथ समझाएंगे ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ये भर्ती एस्पिरेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसका क्या रीज़न है। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती स्टेट लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है। इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2026 के लिए ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। इस भर्ती के थ्रू मेल और फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट भरी जाएंगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। चलो अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है नोटिफिकेशन की डेट, फॉर्म भरने की जो डेट होती है। आज नोटिफिकेशन आया, 11 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे आपके और 25 तारीख को लास्ट डेट है 11:59 तक। तो आप फॉर्म खुलने के बाद अपना फॉर्म भरें, जिन्होंने भी सीटी क्वालिफाई किया और जो एलिजिबिलिटी रखते हैं। हम देखते हैं अब एलिजिबिलिटी भी आगे देखते हैं। नीचे सर्टिफिकेट्स का दिया हुआ है बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। उनकी कट ऑफ डेट बताई गई है कि कौन सी डेट तक उनकी सर्टिफिकेट बनी हुई होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे पोस्ट बताइए, टोटल 5500 पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो आप। 5500 पोस्ट हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके लिए 4500 पोस्ट हैं उसमें मेल कांस्टेबल की और उसके अलावा 600 पोस्ट हैं फीमेल कांस्टेबल की और इसके अलावा 400 पोस्ट हैं मेल कांस्टेबल रेलवे पुलिस की। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है उनकी है। तो ये कुल मिलाकर 5500 पोस्ट हो गई हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 और हिंदी या संस्कृत 10th क्लास तक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अब की बार कोई एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स नहीं दिए जाएंगे जैसे पिछली बार दिए जाते थे सोशल इकोनॉमिक के नंबर के साथ। अब की बार वो नहीं दिए जाएंगे। और हरियाणा में कांस्टेबल का पे लेवल 3 होता है, आपको जैसे पता है। लेवल 3 में आती है 21,700 बेसिक पे। तो ये अच्छी खासी एक पे लेवल है। एज का जैसे आपको पता है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 to 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलती है बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, डीएससी, ओएससी को जो बांट दिया गया एससी में उसको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ये भी एक अच्छी बात है। कई बच्चे बहुत कोशिश करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में उनको एज रिलैक्सेशन मिले, जिसका चेयरमैन सर ने देखा है, तो उसके लिए भी हम उनका थैंक यू करते हैं। अब चलते हैं हम सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो इसका प्रोसेस होगा, सबसे पहले होगा इसका पीएमटी होगा पहले। पीएमटी में हमारी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी मेल कैंडिडेट्स की, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ हाइट नापी जाएगी। उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कांस्टेबल के लिए जो जनरल कैटेगरी से है। 83 सेंटीमीटर उनकी अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए और उसके लिए 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होगा। ऐसे रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर और उनके लिए चेस्ट होगी 81 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा क्वालिफाई और पीएसटी भी क्वालिफाई होगा। पीएसटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। मेल के लिए तो 2.5 किलोमीटर रनिंग होगी, 12 मिनट्स का उसमें टाइम है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के टाइम में, और एक्स सर्विसमैन को भी 1 किलोमीटर रेस करनी है 5 मिनट्स के अंदर। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइसेस लगाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसको मेजरमेंट करने में नहीं आए। ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद होगा 97% या फिर 97 मार्क्स का नॉलेज टेस्ट, जिसको हम रिटन टेस्ट भी बोलते हैं, फाइनल टेस्ट। जिसका पीएमटी और पीएसटी क्लियर होगा वो लोग 97% का या फिर 97 नंबर का एक पेपर देंगे। 3% का मिलेगा एनसीसी का, 3 नंबर एनसीसी को मिलेंगे, 3 मार्क्स। कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ ABC लेवल, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए।
1 2 एंड 3। ए लेवल है उसको 1 नंबर मिलेगा, बी लेवल की सर्टिफिकेट है जिसके पास उसको 2 नंबर मिलेंगे, और सी लेवल की सर्टिफिकेट को मिलेंगे 3 नंबर। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है, ये सिलेबस भी दिया हुआ है इसका। ठीक है, इसमें आएगी जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर भी आएगा, एनिमल हस्बेंड्री मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा 10% क्वेश्चन आएंगे इसमें कंप्यूटर के, और 20% क्वेश्चन आएंगे हरियाणा के, हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा का जो भी होता है बेसिक नॉलेज, हरियाणा जीके की कोई भी बुक आप कर सकते हो उसको रेडी, तो उससे हो जाएगा ये। ठीक है, उसके साथ 12th क्लास तो पास होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। पैटर्न एग्ज़ाम का देख लेते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, बाइलिंगुअल। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, OMR बेस्ड, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, अच्छा इसमें OMR सर्कल भरना पड़ेगा OMR में, जैसा आपको पता है। और एक 5th ऑप्शन और मिलता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 5th जो उसमें राउंड गोला होता है उसको भरना पड़ता है, वरना आपके नंबर कट जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है -0.97 मार्क्स, ये लिखी हुई है, तो आप इसको ध्यान से करना। आगे चलते हैं, रिजर्वेशन का बताया गया है, रिजर्वेशन का बताया गया है लास्ट क्लोजिंग डेट तक आपको फॉर्म भरने हैं। रेजर्वेशन विल बी ओनली टू DSC और OSC, BCA, BCB एंड EWS ESM कैंडिडेट्स, इनको ही मिलता है। ठीक है, और वो भी जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं उनको, बाहर के नहीं मिलता है। रिजर्व कैटेगरी जो बाहर के स्टेट्स के बच्चे होंगे उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए डेट बताई गई है, BCA और BCB की डेट बताई है, सब उसकी सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इनको डिटेल्स को देखने के बाद, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद अपने फॉर्म जिस जिस कैटेगरी में भरने हैं, हर एक कैटेगरी को खोल के दिखाया गया है नोटिफिकेशन में, तो आप उस हिसाब से उसको चेक करें। एक्स सर्विसमैन का दिखाया गया है, और फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये दिखाए हुए हैं यहाँ पे, देखिए हर कैटेगरी के, तो आप उसको भी ध्यान से देखना। सब कैटेगरीज के दिए हुए हैं, सबके फैमिली मेम्बर, डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन, फैमिली मेम्बर, एक्स सर्विस, सब का डिपेंडेंट के दिए हुए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप इनको गो थ्रू होइए ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर पाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना फॉर्म कोशिश करें कि आप खुद भर सकें। खुद का भरा हुआ फॉर्म हम 2-3 बार चेक कर सकते हैं, हमसे गलती नहीं होगी। फाइनल सबमिट करने से पहले 2-3 बार देखें, थोड़ा वेट करें, जल्दी ना करें, हड़बड़ी ना करें, फॉर्म को अच्छे से भरें, क्योंकि पेपर एक ही बार होता है, आपको पता है 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप उसको एक गलत तरीके से या फॉर्म को गलत भरने की वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो आप खुद भरें, CSC के चक्कर में ना रहें, कभी कभी CSC में गलतियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस नोटिफिकेशन में, बाकी शेड्यूल दिया गया है, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये सब बात का होता है। तो पहले तो PMT होगा, फिर PST होगा, और फिर उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मैं आपको दे देता हूँ, सोशल मीडिया पर कई बार फेक डेट्स, फेक सिलेबस और फेक सिलेक्शन प्रोसेस घूमता रहता है। हरियाणा अड्डा 24/7 का क्लियर प्रॉमिस है कि हम सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेरीफाइड सोर्सेज पर ही बात करेंगे, इसलिए किसी भी रूमर पर भरोसा ना करें जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 नोटिफिकेशन एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हरियाणा पुलिस सर्विसेज को अपना देख रहे हैं सपना, तो आज से डिसिप्लिन प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपने टाइम से रनिंग कीजिए, और अपने PMT PST पे भी ध्यान दीजिए, साथ ही रिटर्न एग्ज़ाम को भी कंसिडर कीजिए, उसको भी अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्म की डेट दी गई है उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम जल्दी ही हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि फैब फर्स्ट वीक से आपका PMT और PST स्टार्ट हो सकते हैं। देखते हैं हम, फैब फर्स्ट वीक। ठीक है, आपके PMT PST स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा 1 महीने तक अगर हम लगाते हैं फीमेल कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल के फिजिकल, तो हम मार्च के 1st या 2nd वीक से
अपने एग्ज़ाम की डेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि रिकॉर्ड रहा है हमारे जो नए चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी का, उन्होंने प्रोसेस सही टाइम पे और अच्छे से कंप्लीट करवाई है एक बार प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। तो आप अपने मार्च के फर्स्ट वीक के हिसाब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए और पीएमटी पीएसटी भी करते रहिए। इसके अलावा रूमर्स पर ध्यान ना दें, अपनी अच्छे से तैयारी करें और चलते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो। मैं अमित मिलता हूं नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट के साथ। जय हरियाणा, जय हिंद, थैंक यू।